Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot Expert Truth. Always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अप्रत्याशित रूप से आने वाला है. Lot of good news and definitely blessings, miracles, abundance, prosperity किस रूप में आपके जीवन में वो आएंगे. इसीलिए हम आपके प्रेजेंट सिचुएशन को देखेंगे एंड डेफिनेटली हम आपको बता देंगे. सो प्रेजेंट सिचुएशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है बिकॉज इट इंडिकेट्स योर करेंट सर्कमस्टेंसेस. सो देखते हैं आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में क्या है. सो व्हाट इज़ योर प्रेजेंट कंडीशन. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करेंगे मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो प्रेजेंट कंडीशन है वो किस प्रकार है. सो हाउ इज़ द प्रेजेंट कंडीशन, प्लीज़ गाइड करें. सो व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड सिचुएशन. व्हाट इज़ द प्रेजेंट कंडीशन एंड सिचुएशन. बिगिनिंग्स, एक्सट्रीम्स, यहाँ पे है एक्सेप्टेंस, यहाँ पे है बैलेंस और यहाँ पे है रेजिलियंस. आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपरली. देख पा रहे होंगे आप. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है ग्रेटिट्यूड. कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे साइंस के बारे में हम बाद में बताएंगे जब टैरो कार्ड्स देखेंगे. एनीवे, लियो इज़ देयर, एरीज एंड स्कॉर्पियो इज़ देयर, पाइसेस इज़ देयर, लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. यहाँ पे एम्परर कार्ड है, यहाँ पे सन कार्ड है, यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड है, यहाँ पे हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है. सो आई डू थिंक सो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में आपको ऐसा लग रहा है कि आपको जो द्वार आपको चाहिए होता है, ठीक है, जो आपको एक मौका चाहिए, किसी किसी को एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, सो दैट प्लेटफॉर्म यू आर स्टिल नॉट गेटिंग. आपको वो नहीं मिल रहा है, ठीक है. आप योग्यता रखते हैं बट फिर भी जैसा आपको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ ना आसपास आपके सोना सोना सा है. कुछ यहाँ पे जो है गर्मी का एहसास ही नहीं हो रहा है. एवरीथिंग इज़ कोल्ड इन द सिचुएशन. किसी ने आपके साथ ब्रेकअप किया होगा तो इसलिए कोल्ड. या हो सकता है कि आप कोई और जगह पे जाके सेटल होना जब शुरू कर रहे हो, ठीक है, तब आप देख रहे हो कि आसपास के लोग कुछ अच्छा से बिहेव नहीं कर रहे हैं. मे बी दे फील दैट यू आर नॉट ऑफ देयर टाइप. मे बी आप उनके टाइप नहीं हो बोल के आपको अवॉइड कर रहे हैं. उस तरह से आपको एक फ्रेंडशिप चाहिए, आपको एक कम्युनिटी उस तरह से चाहिए जहाँ पे आप एटलीस्ट मतलब बात तो कर पाओ, कन्वर्सेशन तो कर पाओ. हो सकता है कि आप अपने मॉम एंड डैड से काफ़ी दूर है, अपने रिश्तेदारों से काफ़ी दूर है. सो यू आर फीलिंग लाइक दैट समथिंग इज़ देयर इन डार्कनेस. कुछ तो है मिस्ट्री, कुछ तो है राज जो शायद आपको नहीं समझ में आ रहा है. मे बी यू आर नॉट एक्सेप्टिंग, ठीक है. कुछ ऐसा हुआ है घटना आपके साथ जो आप रिजेक्शन हुआ होगा या रिफ्यूज़ल हुआ होगा, जो हमारे एक ज़िंदगी का एक पार्ट ही है. हमेशा ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम जीते ही, कभी कभी हमको हार मान लेना ही पड़ता है, ठीक है. इन एवरी सिचुएशन वी कैन नॉट विन. एवरी सिचुएशन वन कैन नॉट बिकम सो पॉपुलर. इतना पॉपुलैरिटी भी जैसा अच्छा नहीं होता है, मतलब वो नॉर्मल नहीं है. और वैसा ही इतना डिमोटिवेट होना भी नॉर्मल नहीं है. सो आप डिमोटिवेट बहुत ज़्यादा हो रहे हो. आपको दिखाई दे रहा है कि हाँ इसका तरक्की हो रहा है और मेरा नहीं. कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है कि समय ही खराब जा रहा होगा. समय से ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए अपने कर्म के ऊपर. यू शुड पुट फॉरवर्ड योर एक्शंस. आप एक्शन नहीं ले रहे हो, आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो. यहाँ पे आप देखो खुद ही. यू स्टार्टेड टू रीड अ बुक बट यू कुड नॉट फिनिश इट. आप फिनिश क्यों नहीं करें? क्योंकि आपको पसीना पसीना आ रहा है या आपको कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो रहा है, फैंटेसी हो रही है किसी का, है ना. आपको किसी का याद आ रहा है, आपको उनके साथ जो मित्रता आपने किया है उसका जो है आप भूल नहीं पा रहे हो. सो यू आर जस्ट फीलिंग इट. यू आर फीलिंग दैट नथिंग इज लाइक गोइंग ऑन इन द राइट ट्रैक. आप कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करना चाहते हो, आप इन्फ्लुएंशियल लोगों के सामने आना चाहते हो, आप अपना जो है हिडन टैलेंट जो है खुल के लोगों के सामने दिखाना चाहते हो. एंड यू वांट टू एंड द मोस्ट डिफ़िकल्ट
चैप्टर इन योर लाइफ, आप अपने ज़िंदगी का शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर जो है वो आपका चल रहा है अभी, एंड दैट यू आर हैंडलिंग, ठीक है, उस तरह से। और आपको ऐसा लग रहा है कि हम तो सुनते रहते हैं, हमारे साथ कब किसी का होगा कनेक्शन, कब जोड़ी साबित होंगे, कब कहीं ना कहीं पे हमारा जो है अच्छा बिजनेस नेटवर्क होगा, कहाँ पे मुनाफा होगा। सो यू आर थिंकिंग अबाउट दिस, और अगर हो भी गया है तो आप ग्रेटिट्यूड तो ज़रूर अदा कर रहे हो। अगर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो भी डिज़ायर था, ठीक है, आप रीडिंग ऐसे ही देख रहे हो, डिज़ायर जो आपका था, जो आपकी ख्वाहिश थी, वो शायद कुछ हद तक तो फुलफ़िल हुआ ही है। Now let me see that unexpectedly what is definitely going to happen. क्या blessings, miracles, abundance, prosperity आपके लिए आने वाला है। So first कार्ड हमारे पास है 8 of coins, पीर बाबा, we do have मिजान, बहुत अच्छे कार्ड्स है, डॉटर ऑफ स्वर्ड्स, दरविश, डॉटर ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। वर्गो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, वी डू हैव एरीज एंड स्कॉर्पियो, मेष और वृश्चिक राशि, कन्या राशि यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे वृषभ, कन्या, मकर इम्पॉर्टेंट है, वी डू हैव एक्वेरियस, जेमिनाई एंड लीब्रा, कुंभ, मिथुन और तुला, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है जैसे समंदर की लहरें जो है वो कभी भी स्टॉप नहीं हो सकता। ये जो एक ब्यूटीफुल ओशन आपको दिखाई देता है, इट इज़ नॉट ब्लू इन कलर, ये ब्लू कलर ऑब्वियसली पानी का नहीं होता है, तो कैसे ये ब्लू होता है, द रिफ्लेक्शन। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है आपके जो सोल, आपके जो आत्मा है, उसका जो ट्रू रिफ्लेक्शन है, जैसा है, ठीक है, वैसा ही आप क्या कर रहे थे इतना दिनों से, आप अपना जो रियलिटी है, अपना जो ओरिजिनल, ठीक है, अपना जो ऑथेंटिक, जो आपका जो बिहेवियर है, वो आप नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि आप कोई ऐसे सिचुएशन में फंसे थे, स्टक थे, जिससे आप बाहर नहीं आ पा रहे थे ना। आने वाले समय में यू विल बी ब्लेस्ड, लाइक यू नो व्हाट, क्या आ रहा है अचानक से। यहाँ पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि आपको जो है अपने काम के वजह से जो है वहाँ पे आपको शांति मिलेगा, सेटिस्फेक्शन मिलेगा। यहाँ पे जैसे धुन, हार्मनी होना चाहिए, द हार्मनी, द बैलेंस, ठीक है, कहीं ना कहीं पे कूल माइंड से काम करना, अपने मन मुताबिक काम करना, अपना काम को स्केड्यूल करना, फिक्स करना, अपना ही चलाना अपने काम पे, उस तरह से मुझे दिख रहा है। यू आर बिकमिंग, यू नो व्हाट, दैट यू आर बिकमिंग अ क्वीन इन योर ओन प्लेस। आई डू थिंक सो दैट आपकी स्पिरिचुअल साइड, आपके फिलोसॉफिकल साइड, आपका जो है यहाँ पे जो एक रिलीजियस एटीट्यूड, ये भी बहुत हद तक ट्रांसफॉर्म होगा। बहुत ज़्यादा जो है आपका इच्छाएं जो है कहीं ना कहीं पे लोगों की सेवा में, और धर्म का जो रियल मोल है, धर्म क्या है, कहीं ना कहीं पे आध्यात्मिक चीज़ें क्या है, इसके प्रति आपका और झुकाव बढ़ेगा। अचानक से आप देखेंगे कि आपके आसपास के माहौल जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहे हैं, बिकॉज यू विल बी ट्रांसफॉर्मिंग, यू विल बी चेंजिंग। जैसे बोला जाता है ना, ऐसा काम आप करेंगे जैसे शत्रु जो है वो भी आपको अप्रिशिएट करना नहीं भूलेंगे। सो योर कंपिटिटर्स विल ऑल्सो अप्रिशिएट यू, सो विल बी फीलिंग सो मच डेडिकेटेड। जिस तरह से आपको अभी डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, आने वाले समय में आप अपना गुड लक ही समझो कि जिस काम के लिए आप ऑलरेडी हो, उस काम में सबसे ज़्यादा डेडिकेशन से आप काम करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपने यू आर गिविंग योर सोल इनटू इट, आप अपने आत्मा से काम कर रहे हो, जहाँ पे बेस्ट रिजल्ट ही डिज़र्व करोगे आप। सो आई ऑल्सो डू थिंक सो दैट जो आपका मेंटल पीस या इरिटेशन आपको हो रहा था, आपको हो सकता है कि चेंज ऑफ रेसिडेंस भी हो जाए, जगह भी बदल जाए आपके लिए। आई कैन ऑल्सो सी दैट कुछ मिस्ट्री, कुछ राज जो आपको समझ में नहीं आ रहा था, वो राज से डेफिनेटली पर्दा हट जाएगा। क्या कन्फ्यूजन था, किस चीज़ को लेके प्रॉब्लम्स था, वो भी आपको समझ में आएगा। मे बी यू आर कंसल्टिंग योर गुरु और एनी रिलीजियस पर्सन कि क्या होने वाला है। तो आने वाले समय में मुझे ये भी दिख रहा है कि
maybe you will practice like some spiritual things in your at your house. हो सकता है कि घर में कुछ अनुष्ठान आप रखें, रिचुअल्स करें, यज्ञ रखें, जो जैसा मज़हब है आप वैसा करें, प्रेयर्स करें कंटिन्यूअसली, एंड तभी जाके आपको कोई आंसर या रिस्पॉन्स आपको मिल रहा है. एंड आई कैन ऑल्सो सी सिर्फ आप वही नहीं कर रहे हो, अपने काम में जो है आप A to Z जो है उसको फॉलो कर रहे हो, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो, जैसा जिसके लिए जवाब देना है वैसा उसको रिस्पॉन्स दे रहे हो, अपने लिए स्टैंड ले रहे हो, एंड इवन जो लोगों को ज़रूरत पड़े उनके लिए भी आप ले रहे हो. बट आप कोई ड्रामा में एटलीस्ट नहीं आएंगे. आने वाले समय में मुझे यहाँ पे दिख रहा है कोई भी मतलब नौटंकी या कोई भी बदमाशी जो भी हो रहा होगा, ठीक है, इससे आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज you will be like the emperor at your own place. So let me see with the help of the cubes. Cubes से हमें और भी दिखाई देता है. Let's see. So universe will guys please guide करें. यहाँ पे एक चीज़ एक नोटिस करना था आपको. यहाँ पे देखो, ये इंसान बुक को ख़त्म नहीं कर पाया, इसके पास चिल्ड वाटर है, आई थिंक सो AC इज़ ऑल्सो देयर, फिर भी इसको बहुत ज़्यादा लग रहा है नहीं गर्मी है गर्मी है. और यहाँ पे ये इंसान कितना काम करते जा रहे हैं, यहाँ पे डांस हो रहा है, फिर भी इसका मन यहाँ पे काम पे ही है. सो यू फील द एनर्जी, ठीक है, जहाँ पे आपका कुछ काम जो पेंडिंग था, प्रोजेक्ट जो था वो भी कंप्लीट होगा. आई डू थिंक सो दैट यहाँ पे देखो कॉन्टैक्ट्स इस्टेब्लिश होंगे, इन्फ्लुएंशियल जो है कॉन्टैक्ट्स में आप आ सकते हैं, नेटवर्किंग बढ़ सकता है, फ़ोन नंबर्स एक्सचेंज हो सकते हैं बहुत ज़्यादा, एंड यू विल डेफिनेटली हैव चेंज ऑफ रेसिडेंस. कुछ लोगों के लिए तो पक्का है, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ऑल राउंड आपका जो माइंड है बहुत अलर्ट रहेंगे आप, होशियार रहेंगे आप, ठीक है. इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी लाइफ में कि कुछ भी अगर प्रॉब्लम्स होंगे तो आप उसको हैंडल करेंगे. कोई पास्ट सिचुएशन से कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ के लोग जो पास्ट में आप छोड़ के गए थे वहाँ से आपसे रिकनेक्ट हो सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस. आई होप यू लाइक इट, एंड इफ यू लाइक प्लीज डू शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी. लव यू लॉट. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय.